जब कोई रास्ता न दिखाई दे तो ये जरूर सुनो, राधे राधे भक्तों, आज एक ऐसा अंतिम और अटल सत्य जान लो जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो चुका है, हर दरवाजा बंद हो गया है, कोई सहारा नहीं बचा, समझ लेना उसी क्षण परमपिता तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। तुम इस अंधेरे से डर रहे हो, लेकिन क्या पता यह अंधेरा तुम्हारी हार का नहीं, बल्कि एक बड़े चमत्कार से पहले की खामोशी हो। विधाता जब कुछ बड़ा लिखते हैं तो पहले इंसान को पूरी तरह खाली कर देते हैं, ताकि उसकी झोली में उम्मीद से कहीं ज्यादा भर सके। जरा सोचो कितना दर्द होता है ना, जब इंसान जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहां आगे गहरी खाई दिखाई देती है और पीछे जलती हुई आग आप अपनी हर ताकत लगा चुके होते हैं, हर दरवाजे पर दस्तक दे चुके होते हैं, हर उम्मीद आजमा चुके होते हैं। सिर्फ नाकामियों की ऊंची दीवारें, वो लंबी और बेचैन रातें जब आप अंधेरे कमरे में अकेले बैठकर अपने टूटे हुए सपनों को देखते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है, और फिर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं, आखिर मेरा हाथ पकड़ने वाला कौन है। लेकिन ठहरिए, अगर आज आप भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आज इसी संदेश के जरिए आपको वह संकेत देने वाले हों जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। जब आपके अपने, जिन पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, संकट के इस समय में आपको रास्ता दिखाने के बजाय मुंह मोड़ लेते हैं, तो वह अकेलापन इंसान को भीतर से पूरी तरह खोखला कर देता है। आप घुट घुट कर जीते हैं और ऐसा लगता है जैसे आपकी किस्मत की सारी लकीरें मिट चुकी है। पर सच तो यह है कि रास्तों का बंद होना इस बात का सबूत है कि तुम अब तक जिस गलत मार्ग पर चल रहे थे, ईश्वर ने तुम्हें वहां जाने से जबरदस्ती रोक दिया है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्भावेन भारत, प्रसादात परा शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम, अर्थात है अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। कौवा सच तो है कि तुम अपनी सीमित बुद्धि से रास्ता ढूंढ रहे हो, जबकि वह परमात्मा असीम संभावनाओं का स्वामी है। जब इस संसार के सारे रास्ते बंद होते हैं तो वह तुम्हें यह एहसास कराने के लिए होता है कि अब तुम्हें इंसानी सहारों को छोड़कर पूरी तरह उस मुरली वाले के सुपुर्द हो जाना चाहिए, जिसे तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट समझकर रो रहे हो। वह असल में गोविंद का तुम्हें एक नए और ऊंचे मार्ग पर ले जाने का ईश्वरीय तरीका है। इसका समाधान निराशा के सागर में डूबकर अपने जीवन को थाम लेना नहीं है, बल्कि समाधान है पूर्ण शरणागति और धैर्य के साथ अंतरात्मा की आवाज को सुनना। जब तुम ये मान लेते हो कि मेरा रास्ता विधाता खुद बनाएगा, तो तुम्हारे मन का सारा डर उसी क्षण गायब हो जाता है। समाधान यह है कि तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करो और शांत होकर अपने कर्म पथ पर बने रहो। चिंता को पूरी तरह से चिंतन और प्रार्थना में बदल दो। जब तुम खुद को शून्य करके उस सांवरे के सामने खो जाते हो, तो वह तुम्हारे बंद भाग्य के ताले को खुद अपनी चाबी से खोल देता है। शांत हो जाओ और इस भयंकर अंधेरे के पीछे छिपे विधाता के दिव्य संकेतों को पहचानो। यह सत्संग तुम्हारे भीतर के उस भ्रम को जद से मिटाने आया है जो तुम्हें कमजोर और लाचार बना रहा था। जब तुम अपनी सारी योजनाएं उसके चरणों में रख देते हो तो वह तुम्हारी जीत का मार्ग खुद प्रशस्त करने लगता है। जीवन की बंदराहों और संकट के समय मिलने वाले अद्भुत ईश्वरीय मार्ग को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां पूरी तरह से रास्ते बंद हो चुके थे, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन एक परम भक्त के विश्वास ने सूखी भूमि पर भी जीत का मार्ग बना दिया। यह अमर गाथा है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित महाराज सुद्युम्न और मनुवंश के महान राजाओं के संकट के समय ईश्वरीय मार्गदर्शन की पुराणों में एक और अत्यंत प्रसिद्ध कथा मिलती है, जो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की है। ध्रुव केवल 5 वर्ष का एक छोटा बालक था जब उसकी सौतेली मांस रुचि ने उसे राज सिंहासन से धक्का देकर उतार दिया और पिता चुप रहे, तो उस अबोध बालक के सामने जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाए और क्या करें। महल में उसके लिए कोई सम्मान नहीं था, कोई मार्ग नहीं था। उस लाचारी के क्षण में ध्रुव रोता हुआ अपनी सगी माँ सुनीति के पास गया। माँ सुनीति ने रोते हुए ध्रुव को एक ऐसी बात कही
जो आज के इस सत्संग का सबसे बड़ा आधार है। माँ ने कहा, बेटा अगर संसार के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो घबराओ मत। तुम उस परमपिता नारायण की शरण में जाओ जिसके सामने इस राजा का सिंहासन भी स्वच्छ है। वही तुम्हें वह रास्ता दिखाएगा जो तुम्हें इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान देगा। 5 वर्ष का बालक अपनी माँ की बात मानकर घने और भयानक जंगलों की ओर चल पड़ा। उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ हिंसक पशु थे और भयंकर अंधेरा था, लेकिन ध्रुव के भीतर एक ही विश्वास था कि मेरा नारायण मुझे रास्ता जरूर दिखाएगा। जब उसने पूरी लगन और निष्कपट हृदय से वन के एकांत में नमो भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया तो उसकी ततब देखकर स्वयं देवर्षि नारद उसका मार्गदर्शन करने आए और उसे साधना का सही मार्ग दिखाया। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की, संसार के सार ओर को शांत किया और ऐसी तपस्या की कि स्वयं भगवान विष्णु को बैकुंठ छोकर पृथ्वी पर आना पड़ा। भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक को छुआ और उसे ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च और अटल स्थान दिया, जिसे आज हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये पुराण की कथा हमें चीख चीख कर सिखाती है कि जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब तुम चारों तरफ से हार जाओ, तो शांत होकर उस परमात्मा को पुकारो। वह घने जंगलों में भी तुम्हारे लिए सफलता का ऐसा मार्ग खोल देगा जिसकी कल्पना पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की होगी। ध्रुव का रास्ता तब खुला जब उसने इंसानों से उम्मीद छोड़कर ईश्वर का हाथ थाम लिया। रिश्तों की कजवी सच्चाई यही है कि बुरे वक्त में हर कोई अपनी सहूलियत देखकर रास्ता बदल लेता है। जब तक तुम्हारी जिंदगी की गाजी सही पटरी पर चल रही है, हर कोई तुम्हारा सारथी बनने को तैयार रहेगा। लेकिन जैसे ही घने कोहरे की तरह परेशानियां आती हैं, लोग तुम्हें उसी मौत पर अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन निराश मत होना, बल्कि मुस्कुराना, क्योंकि जब इंसानों के दिखाए रास्ते बंद होते हैं, तभी ईश्वर के दिव्य चमत्कार शुरू होते हैं। सफलता का रास्ता कभी भी विभाड़ वाली सड़कों से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं कई अनुभवों की तंग गलियों से होकर गुजरता है, जहां तुम्हें तपाकर कुंदन बनाया जाता है। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि विधाता का हर एक बंद दरवाजा असल में तुम्हें किसी गलत दिशा में जाने से बचाने का एक अदृश्य पैरा होता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा की अनंत गहराई और शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो। तुम तो उस परमपिता की संतान हो जिसने इस पूरे संसार की नियति को अपने हाथ में थाम रखा है। अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो और परिणामों का बोझ श्री कृष्ण के चरणों में सौंप देते हो तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस घबराहट और भटकाव को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी प्रार्थना बना लो। जो लोग आज तुम्हें हारा हुआ और दिशाहीन मानकर हंस रहे हैं, कल वो तुम्हारी इस दिव्यता और सफलता को देखकर दंग रह जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी आंच मत आने दे मेरे प्यारे योद्धाओं। अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। यह समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को एक नई और विराट ऊंचाई देने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी एक रात की खामोश दचप, तुम्हारा हर एक आंसू और तुम्हारा ये रास्ता ढूंढने का संघर्ष उस सांवरे की नज़र में है। वह सही समय पर तुम्हें वह मार्ग दिखाएगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा और तुम्हें वह सब कुछ लौटाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी नियत को शान रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है, खोलना जानता है। भरोसा रखो, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज का यह है मानसिक और परिस्थितियों का संघर्ष कल की तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की गूंज बनने जा रहा है। अपनी कहानी को खुद लिखो, आंसुओं से नहीं, बल्कि अपने निरंतर पुरुषार्थ और विश्वास से श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ और इस कर्म पथ पर निडर होकर आगे बात चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि जिसके साथ स्वयं गोवर्धन धारी हो उसका हित तो काल भी नहीं कर सकता। मंजिल तुम्हें पुकार रही है, बस तुम्हें इस भटकाव को पार करके एक नया कदम बढ़ाना है। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारी सोई हुई आत्मा को झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाने शक्ति को अपने रोम रोम में महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर मौन संघर्ष, हर बंद मार्ग और हर सच्ची प्रार्थना के साक्षात नारायण है। अपनी आंखें बंद करो और
उस परम शांति को अपने भीतर महसूस करो। तुम हर परिस्थिति और हर बंद रास्ते से बहुत ऊंचे और महान हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य, सफल और आनंदमय होने वाला है। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से कभी यकीन मत खोना, जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। वह तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खचा है। अपनी उस आंतरिक दिव्यता को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज के इस संदेश से बंद रास्तों के बीच भी नई हिम्मत और सही दिशा मिली है और आप भी मानते हैं कि विधाता का हर निर्णय हमारे कल्याण के लिए होता है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को केवल अपने तक ही सीमित मत रखिएगा। ना जाने कितने भाई बहन आज भटकाव, निराशा और चिंताओं के घने अंधेरे में बैठे रो रहे होंगे, जो खुद को लाचार समझकर हार मान रहे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो। इस सत्य के प्रकाश को हर उस दिल तक पहुंचाएं जो आज अपनी शांति खो चुका है, अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से अटूट वादा करने के लिए कि हाँ प्रभु, मैं अब कभी निराश नहीं होऊंगा क्योंकि आप मेरे मार्गदर्शक हैं। राधे राधे भक्तों। अगर आज सब रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जब इंसान हार मानने लगता है तभी भगवान नया रास्ता खोलते हैं। अगर आपको भी विश्वास है कि ईश्वर हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर देते हैं, तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना